please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो कंसोलिडेशन के साथ हुई हफ्ते की शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए 10,800 के ऊपर, 10,808 के लेवल्स के आसपास हो रहा है निफ्टी में कामकाज। तो शुरुआत में कुछ प्रेशर आया था, लो लेवल से रिकवरी, और अब फ्राइडे के क्लोजिंग लाइंस के आसपास ही हम इस समय कामकाज करते हुए। दिक्कत यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप में डिस्ट्रीब्यूशन का दिन, वहां पे थोड़ी पिटाई झेल रहा है वो पॉकेट। मिड कैप आधे %, स्मॉल कैप में 2/3% के आसपास का दबाव, और इसलिए मार्केट ब्रेथ फिर कमजोर हो चली है। 1:2 उसका रेशियो, या उससे खराब कह लीजिए। तो हर 3 में से 2 शेयर लाल निशान में, 1 शेयर हरे निशान में, और लाल निशान यानी कि गिरने वाले शेयर की लकीर लगातार बढ़ती हुई हल्के हल्के। तो वो दिखा रहा है कि थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स का मूड बिगड़ा हुआ है। चलिए बाजार पे मैं आगे लौटूंगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बजाज इलेक्ट्रिकल्स की सीएमडी शेखर बजाज सर मेरे इंतजार कर रहे हैं। शेखर सर, धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। एक काम करें, पहले तो इस कंपनी का 1 साल का चार्ट लेकर आए, तो बहुत तगड़ी रीरेटिंग होती हुई नजर आई थी। 300 रुपए का स्टॉक हुआ था, 600-700 रुपए तक के स्तर तक गया था। उन हाई से, हालांकि जो अप्रैल 2018 में छुए थे, उन हाई से थोड़ा सा करेक्शन दिखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 25% नीचे इस समय कामकाज। लेकिन शेखर सर से बातचीत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने खबर सुनी होगी ओवर द वीकेंड कि इस कंपनी ने निर्लिप में 100% स्टेक एक्वायर करने का फैसला लिया है। वो जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने का काम करती थी कंपनी, उसके लिए तो खास तौर पर जाना जाती थी। लेकिन बजाज साहब ये बताएं, आज ये कंपनी क्या क्या करती है, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स को इस खरीद का क्या फायदा होगा, क्यों खरीदी ये कंपनी, एक्विजिशन क्यों करा गया? जरूर। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो मार्केट में निर्लेप अपना नॉन स्टिक प्रोडक्ट्स बेचता है, उसका मार्केट टोटल है करीब 1200 करोड़ का, और निर्लेप का डोमेस्टिक मार्केट इज अबाउट 60 करोड़, 60 करोड़ का उनका टर्नओवर हुआ है। पर उनकी जो 4 चीज़ में जब कोई भी एक्विजिशन होता है, तो जो सामने बेचने वाला है वो 4 चीज़ अपनी देखता है कि मेरी ब्रांड इक्विटी कितनी स्ट्रांग है, मेरा फैक्ट्री कितनी अच्छी है, मेरे पास कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। उस हिसाब से लास्ट 38 साल में मैंने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को अक्वायर करने की कोशिश की, एक भी नहीं हुई। ये फर्स्ट एक्विजिशन हुआ है, क्योंकि जो 4 चीज़ में 2 चीज़ हमको चाहिए थी, जो कि ब्रांड इक्विटी और स्ट्रॉन्ग फैक्ट्री। हमको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होने के लिए हम प्रीमियम देने को नहीं तैयार थे। अच्छा अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो उसके लिए हम प्रीमियम देने को नहीं तैयार थे। तो यहाँ लकीली 2 चीज़ जो हमको चाहिए थी, अच्छा ब्रांड इक्विटी और अच्छी फैक्ट्री, वो दोनों उपलब्ध हो गई। और उस हिसाब से हम जो एक्सपेंशन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी करीब साल के एंड तक 2 लाख आउटलेट्स में हो जाएगा। तो उसमें अगर हम अपने निर्लेप के प्रोडक्ट्स को अगर डालेंगे तो सब्सटेंशियल ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। इस हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। जब आपका टर्नओवर अच्छा होगा तो देयर आर 2 प्रॉफिट्स, वन इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट जो निर्लेप को जाएगा, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग प्रॉफिट है वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स को आएगा। निर्लेप को जाएगा मतलब आप लोग 100% स्टेक एक गो में नहीं एक्वायर कर रहे हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो? और जब आप फैक्ट्री कहते हो तो क्या तमाम प्रोडक्ट्स की रेंज में वेबसाइट पे देख रहा था, सब ये निर्लेप इन हाउस मैन्युफैक्चर करता था क्या? नहीं, कुछ आउटसोर्स करते थे, कुछ इन हाउस। तो जो आउटसोर्स होगा वो तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इट विल बी टेक्निकली अ सेपरेट कंपनी। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो है हमारी सब्सिडी होगी इनिशियली 80%, अच्छा, और लॉन्ग टर्म में इट विल बिकम 100% सब्सिडी ऑफ बजाज इलेक्ट्रिकल्स। तो उसकी अलग बैलेंस शीट बनेगी, उसका बेनिफिट इलेक्ट्रिकल्स को मिलेगा, पर एज अ कंपनी देयर विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट व्हिच विल कम टू निर्लेप अप्लायंसेस, जो सेपरेट कंपनी होगी। और जो मार्केटिंग का है उसका बेनिफिट मिलेगा इलेक्ट्रिकल्स को, जो कि उसको प्रोडक्ट्स को मार्केट करेगी। अच्छा, इसलिए मैंने बोला, पर दोनों घूम घाम के इनडायरेक्टली बजाज इलेक्ट्रिकल्स को ही उसका फायदा है। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। तो पहले 80% एक्वायर होगा, सेपरेट बैलेंस शीट बनेगी, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। अच्छा, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स जो हैं आपके और उनके, दे कॉम्प्लीमेंट सर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपकी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट देख रहा था, तो गैस स्टॉप या गैस स्टोव जो है आप भी बनाते थे अपने ब्रांड के अंतर्गत, वो भी बनाते थे अपने ब्रांड के अंतर्गत। तो इवेंचुअली क्या होगा, निर्लेप का ब्रांड बना रहेगा, 2 सेपरेट ऑफरिंग्स आपके स्टेपल से देखूंगा मैं।
हाँ, क्या है कि यही नहीं, प्रेशर कुकर भी एक मेजर आइटम है जो उनके भी रेंज में है, हमारे रेंज में भी है। तो लॉन्ग टर्म में दोनों ब्रांड अलाइव रहेंगे। तो वी कैन ऑलवेज पोजीशन, आज जैसे मॉफी रिचर्ड्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हैं, दो बजाज ब्रांड, तो दोनों ब्रांड मार्केट में हैं। तो उसमें दे विल बी ऑब्वियसली कंपीटिंग ऑल्सो इन द मार्केट प्लेस, बट दे आर टू डिफरेंट पोजीशनिंग रहेगी। उस हिसाब से हम मार्केट शेयर अपना इम्प्रूव कर सकेंगे। एंड जो फैक्ट्री है उसमें ऑलमोस्ट 1/3 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो वो भी जब ये बढ़ाएंगे तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने से उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सब्सटेंशियली इम्प्रूव हो सकेगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कितनी बड़ी ये कंपनी निर्लिप है? आपने 60 करोड़ रुपए का FY18 का ये 60 करोड़ का टर्नओवर है, क्या ये लॉसेस क्लॉक कर रही है इस समय सर? हाँ, नहीं लॉसेस नहीं, ये टर्नओवर लास्ट ईयर 17-18 में करीब 60 करोड़ डोमेस्टिक और 8-9 करोड़ एक्सपोर्ट का हुआ है। और अच्छी कंपनी देखिए, अगर क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए आइकिया जैसी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कंपनी है जो कि वेल नोन है फर्नीचर वगैरह में, उनको भी ये लोग सप्लाई कर रहे हैं निर्लिप वाले, तो वो दे रहे हैं, फ्यूचर्स ग्रुप भी ले रहा है। तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि काफ़ी इसमें एक्सपेंशन हो सकता है। और ओवरहेड जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हायर वॉल्यूम पे तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी कन्वर्टेड। तो इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि इसके कारण चाहे महाराजा हो चाहे प्रीति हो, ये सब हम लोग ने नहीं एक्वायर कर सके बिकॉज वी वर नॉट रेडी टू पे दोस प्रीमियम्स। ठीक बात, तो अच्छी डील मिल गई आपको। अच्छा, निर्लिप ब्रांड, ये जो निर्लिप अप्लायंसेस कंपनी है, 50 साल हो गए सर इस कंपनी को इस मार्केट में। 1968 में ये ब्रांड एस्टैब्लिश हुई थी। आपने कहा 1200 करोड़ रुपए का पूरा मार्केट है, इस कंपनी का 50-60 करोड़ का टर्नओवर है। ओवर द इयर्स ये टर्नओवर रिड्यूस हो रहा है, तो हालात तो इस कंपनी के इतने इंकरेजिंग नहीं रहे। तो आपको लग रहा है ब्रांड इक्विटी स्ट्रांग है, फैक्ट्री जो एक्वायर करोगे उसी के लिए भाव दे रहे हो, है ना? 50-60 करोड़ पे जो आप 40 करोड़ पे सेल करने वाले हो सिर्फ इसके लिए, अदरवाइज ये ब्रांड तो गिर ही रहा था। आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच के जरिए उम्मीद कर रहे हो कि ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाओगे। नहीं, अगर आप मार्केट में स्टडी करें और पूछे निर्लिप ब्रांड कैसा है तो लोग बोलेंगे निर्लिप ब्रांड चाहे क्वालिटी हो, सर्विस हो, अच्छी है, पर फाइनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपके बेस्ट प्रोडक्ट भी आपका फेल हो जाएगा और अच्छा नहीं ग्रोथ आएगा। तो वो एडवांटेज बजाज इलेक्ट्रिकल्स का इसको अक्वायर करने में वो एडवांटेज हमको मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नेटवर्क स्ट्रांग है, उसका एडवांटेज मिलेगा। फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमको इसमें कुछ फर्दर टेक्नोलॉजी कुछ भी करना हो तो उसमें अगर कोई हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये एडवांटेज क्लियरली दिखता है, तो इट बिकम्स अ विन विन। प्लस उनको 20% जो उनकी होल्डिंग फिर भी रहेगी, उसमें हम चाहते हैं उनका इंटरेस्ट रहे कि वो 20% में दे शुड मेक मोर मनी देन दे हैव मेड बाय हैविंग 100% स्टेक इक्विटी। तो ये आपकी बात से तो विन विन जो आप कह रहे हो, इंटरेस्टिंग एक्विजिशन लग रहा है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए एक परफेक्ट फिट नजर आता है। क्या ऐसे कुछ और बजाज साहब डॉट्स कनेक्ट करने की योजना है? कुछ और अधिग्रहण पे आप लोग की नजर है क्या? इनॉग्रेटिंग इनिशिएटिव्स खास तौर पे इस कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में एक्सपेक्ट करूं और होने वाले? नज़र तो कंटिन्यूसली लगती है, पर मैं जैसे आपको पहले बताया प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे हिसाब से अगर कोई डील हुई है 500 करोड़ की, तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन है ही नहीं, तो इसलिए वो डील होती नहीं है। तो मैंने बताया ना कि 100 प्लस अलग अलग कंपनीज देखी जो बेचने में आ रही थी, पर जब भी उनसे बात करते थे तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि देखो हमारा इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हमको इतना प्रीमियम चाहिए, इतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है इसलिए इतना प्रीमियम चाहिए, उसको हम देने को तैयार नहीं थे। इसलिए जो इस टाइप की कंपनी आएगी जिसका ब्रांड इक्विटी स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें हम लोग देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक। तो लंबे अरसे बाद एक परफेक्ट फिट मिला, इसीलिए एक्वायर करा गया। नजरें हैं ऐसे ही कोई और बेहतरीन एक्विजिशन मिला जहां पे ब्रांड इक्विटी, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्री कैपेबिलिटीज वगैरह हुई तो एक कंपनी फिर एक्विजिशन करती हुई नजर आएगी। शेखर बजाज सर, धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, डिटेल में हमें समझाने के लिए ये निर्लिप का एक्विजिशन दरअसल क्या मायने हैं इसके। अच्छा, ये स्टॉक पे कॉल क्या है, तो हमने विकास सेठी साहब जो सेठी फिनमार्ट के एमडी है उनसे बातचीत करी थी। सेठी साहब की जो कॉल है आपकी स्क्रीन पर आएगी, उनका मानना है स्टॉक को होल्ड करें।
700 के टारगेट्स अगले एक साल में हासिल होंगे, अगले 12 महीने में। तो इस कंपनी के जो प्रीवियस साल के हाईज 52 वीक हाईज हैं 706 रुपए के, तो दरअसल उन्हीं हाईज की तरफ ये स्टॉक वापस बढ़ने का दमखम रखता है। चलिए यहां पे ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब एसएमई पर हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर। और सबसे पहले तो इंडेक्स आना चाहिए, देख लीजिए क्या हाल है। थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है बाजारों का, आपने मेन बोर्ड का देखा होगा, थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ। तो एसएमई आईपीओ में भी आधे % का दबाव, 1870 के लेवल्स के आसपास ये इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ। इसके एक लेयर नीचे उतरते हैं आज के गेनर्स और लूजर्स आपकी स्क्रीन पर। तो एसएमई स्पेस पे कहां हो रही है खरीदारी? एग्रोफॉस इंडिया 7% की मजबूती स्टैंड आउट कर रहा है ये स्टॉक। यूरो इंडिया फ्रेश फूड्स में 1.5%, औरंगाबाद डिस्टिलरी में 3% से ज्यादा का उछाल, और इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स भी 1 से 1.5% की मजबूती के साथ कर रहा है इस समय कामकाज। लेकिन कहां गिरावट है, कहां हो रही है पिटाई, वो स्टॉक्स लेकर आइए प्लीज स्क्रीन पर। ये स्टॉक्स जिनमें दबाव, ग्लोब टेक्सटाइल्स 14% का दबाव ये स्टॉक झेल रहा है। बीटा ड्रग 5.5% की कमजोरी, आइस मेक रेफ्रिजरेशन में 2.5% का दबाव, और रिलायबल डेटा सर्विसेज भी 7% का दबाव दिखा रहे हैं। एक बात ध्यान रखें, मेन बोर्ड में भी आज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, मिड कैप स्मॉल कैप्स की वैसे ही पिटाई हो रही है, तो मूड सेंटिमेंट से ये पॉकेट भी अछूती नहीं है। ये तो आज का स्क्रीन का एक्शन था, लेकिन मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं जिन्होंने बेहद इंटरेस्टिंग एक रिसर्च करी है। हम लोग भारत में एसएमई स्पेस की बात कर रहे हैं, किस तरह से चलन बढ़ रहा है, किस तरह से तूल पकड़ रहा है, किस तरह से कंपनीज लिस्टिंग के लिए पलट रही हैं, आ रही हैं। तो वरुण ने एक डेटा कंपैरिजन करा है हमारे बाजार और देश के दुनिया के जाने माने मार्केट जहां पे एसएमई अब तूल पकड़ रहे हैं, उनके बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। वरुण, क्या कहती है आपकी रिसर्च? देखिए आशीष, हम तो एसएमई स्पेस में एक्चुअली काफ़ी लेट एंट्रेंट थे, क्योंकि एनएससी का जो एमर्ज और बीएससी का है जिसकी लॉन्चिंग हुई थी 2012 में, उसके पहले जैसे कि आपने फ्राइडे को कहा था कि ओटीसी मार्केट में कारोबार हो रहा था, डेफिनेटली वो डेटा को हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एनएससी एमर्ज और बीएससी जो लॉन्च हुआ था वो 2012 और 13 में हुआ था, लेकिन दुनिया भर में इसके पहले ही एसएमई के प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके थे। देखिए 1995 में यूके का एईएम लॉन्च हुआ था, उसके हांगकांग, जापान में जो इनका ब्राउज़र है वो 1999 में लॉन्च हुआ था, सिंगापुर सबसे लेटेस्ट है 2007 में लॉन्च हुआ था। तो हम तो इसके काफ़ी बाद रहे हैं, लेकिन जितनी कंपनीज हमारे यहाँ लिस्ट हुई है वो इनसे कम नहीं है। अगर आप देखें तो जर्मनी, जापान और सिंगापुर, इनसे तो ज़्यादा ही कंपनीज हमारे एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई है, क्योंकि जर्मनी में 365 है, जापान में करीब 250 है और सिंगापुर में करीब 197 कंपनीज है। जबकि आप हमारे एनएससी और बीएससी को मिला ले तो करीब 413 कंपनीज लिस्ट हो चुकी है अभी तक। यानी कि लिस्टिंग के लिहाज से देखें तो हम इन देशों से कम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक और बात होती है मार्केट कैप। अगर आप मार्केट कैप से लिहाज से देखें तो हम अभी भी काफ़ी छोटे हैं। बीएससी की जो लिस्टेड कंपनीज है उनका मार्केट कैप 21,000 करोड़ के आसपास है, एनएससी का करीब 13,000 करोड़ के आसपास, यानी इनको मिला भी ले तो करीब 35,000 करोड़ के आसपास हमारी कंपनीज जो लिस्टेड है एसएमई स्पेस में उनका मार्केट कैप है। लेकिन अगर आप सिंगापुर को देख लीजिए तो उनमें से 196 कंपनीज लिस्टेड है, 197, लेकिन मार्केट कैप 57,000 करोड़ के आसपास है। वहीं यूके, जर्मनी और जो हांगकांग और जो जापान का कंपनीज है जो लिस्टेड है उनके तो लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुंच चुके हैं। यानी कि मार्केट कैप के लिहाज से हम काफ़ी छोटे हैं। हालांकि यहाँ स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज अगर आप लिस्टेड देखें तो हम इनसे काफी आगे बढ़ चुके हैं, ये डेटा साफ बताता है। ओके, तो हम आगे बढ़ चुके हैं नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज के लिहाज से, लेकिन ध्यान रखिए एसएमई एमएसएमई स्पेस इस देश में बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी स्पेस है। तो इस वास्ट स्पेस को कैप्चर करने में तो अभी और समय लगना है, तो लीप्स एंड बाउंड शायद इस पॉकेट बढ़ती हुई नजर आए। क्विकली अपकमिंग लिस्टिंग्स जो हैं एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं। श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स, आपको याद होगा मैनेजमेंट से यही बातचीत हुई थी, एमपी बेस्ड कंपनी जो कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स का काम करती है सीड्स के ओसवाल ब्रांड के अंतर्गत। प्रीति इंटरनेशनल जोधपुर से इस कंपनी का मैनेजमेंट इसी शो में दे रहा था, जो एक मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने का काम करता है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और फर्नीचर वगैरह। इसकी लिस्टिंग ड्यू है। और एक्यूरेसी शिपिंग, इस कंपनी का भी मैनेजमेंट इसी शो के दौरान आया था, गुजरात बेस्ड कंपनी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम, और खासतौर पे याद है आपको राजस्थान और गुजरात में सेंट्रिक, और उसमें भी वो मार्बल और टाइल्स को लेकर खासतौर पे तगड़ी पकड़। तो ये तीनों कंपनीज की लिस्टिंग अवेटेड है, ये अपकमिंग लिस्टिंग्स हैं। लेकिन वरुण, रीसेंट लिस्टिंग का ट्रेंड्स क्या कहता है? 2018 की तस्वीर पेंट करके बताई है आपने शायद, है ना?
तो एसएमई आईपीओ का क्या हाल चाल? डेफिनेटली आशीष, देखिए हम अप्रैल और मई में जब एसएमईज की बात करते थे तो हम कहते थे कि काफ़ी बेहतर लिस्टिंग देखने मिली है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने मिला है, लेकिन जून तक आते आते ये काफ़ी हद तक ठंडा पड़ते हुए नजर आया है। क्योंकि देखिए जून में काफ़ी सारी कंपनीज की यहाँ पे आईपीओ आया था और इन आईपीओ को ज़्यादा बेहतरीन सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, केवल 2%, 2.5%, 4, 4.5%, 5%, यही वो रेंज है जिसके हिसाब से इनको सब्सक्रिप्शन मिला है। जबकि इसके पहले अगर आप देखते तो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जैसे झंडेवाला फूड, इनको जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो 263% था। वासा रिटेल 200% के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन इस तरह का सब्सक्रिप्शन अब इन कंपनीज को मिलना कम हो गया है और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि कंपनीज के रिटर्न्स भी जो है वो आप सिंगल डिजिट में आ गए, काफ़ी तो नेगेटिव देखने मिल रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो मई के बाद से दरअसल ज़्यादातर कंपनीज जो है उनका रिटर्न नेगेटिव हो चुका है। इस साल अगर आप पूरा निकाल के देखें तो करीब 85 कंपनीज है जिन्होंने अपना आईपीओ लाया था, लेकिन उसमें से केवल 35 कंपनी अब ऐसी बची है जो अपने आईपीओ के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है और 49 कंपनीज ऐसी है दरअसल जो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। तो हमने हमारे जो एनएससी और बीएससी एक्सचेंज है मेन बोर्ड, उसमें भी देखा है कि काफ़ी सारी कंपनीज की अच्छी खासी धुलाई हुई है अब, और ऐसा ही हाल दरअसल एसएमई प्लेटफॉर्म में भी देखने मिल रहा है, जहां ये कंपनी अब जो अपना ओवरऑल शीन था उसे लूज करते हुए दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो पहले सब्सक्रिप्शन मिलता था 200-300 गुना, वो लूज हो चुका है एटलीस्ट जून में, तो जहां आप केवल 2-4 गुना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इन कंपनीज को। तो 85 कंपनीज इस साल 2018 में इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने आई एसएमई के, 35 ऊपर चल रही है, एक एट पार यानी कि जो इश्यू प्राइस है उसी के आसपास, और 49 अब बिलो इश्यू प्राइस ट्रेड करती हुई। और ये बात सही है, 2018 की शुरुआत में बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलता था तमाम आईपीओस को, जो अब आके काफी हद तक डिसेंट नंबर्स कहने चाहिए, थोड़ा सा सबड्यू होता हुआ नजर आया है। अच्छा, एक टाइम पे मैं देख रहा था, जो वरुण स्टॉक के नाम ले रहे थे उसमें कुछ और भी ऐड करूंगा, झंडेवाला फूड्स 260 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, वासा रिटेल 200 गुना सब्सक्राइब हुआ था, फोकस सूट सॉल्यूशंस 172 गुना, हिंडकॉन केमिकल्स 129 गुना, टेस्टी डेयरी स्पेशलिटीज 92 टाइम सब्सक्राइब। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलता था एक समय, और अब आपकी स्क्रीन पे जो ऑफ लेट इश्यूज आए हैं, 1 टाइम 2 टाइम के आसपास के सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो एक समय जो हेवीली सब्सक्राइब थे, काफी हद तक आप टेपर डाउन होते हुए, लेकिन हाँ फुली सब्सक्राइब जरूर हो रहे हैं ऑफ लेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये था आज का एसएमई का पूरा राउंड अप। वरुण, आपका धन्यवाद। और हमारी कोशिश इस एसएमई कॉर्नर के जरिए यही है कि ये जो इंटरेस्टिंग दुनिया है एसएमईज की, जिसमें तमाम कंपनीज लिस्टिंग के लिए आ रही हैं, उनकी पिक्चर आपके सामने पेंट करें, उनके बारे में आपको अवेयर और अप टू डेट रखें। एसएमई कॉर्नर और आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।